हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, न्यू वैकेंसीज रिलीज हुई है ओडीपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड UCSL में। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। सो देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। सो आप देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, सो मिनिमम 65% आपकी डिग्री होनी चाहिए, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है ना। अगर किसी स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कंप्लीटेड है, मतलब उनका इंजीनियरिंग, सो एसेंशियल, अगर आप देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि इक्विवेलेंट डिग्री अगर उसकी कंप्यूटर साइंस में है विथ 65% वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 65% मार्क्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लेते हैं। 21 जुलाई 2025 से इनके जो फॉर्म फिलिंग है स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 20 अगस्त 2025। सो ध्यान से फॉर्म फिल कर दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं, वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं। बहुत सारी वैकेंसीज डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रिलीज हो रही हैं, है ना। इंजीनियरिंग वालों के लिए तो हो ही रही हैं, इंटर्नशिप्स के लिए भी वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं। सो आप सबको एक अपना नोटबुक बनाना पड़ेगा, उसमें आप डेट मेंशन करके रखें कि लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। हो सकता है आप अभी एलिजिबल नहीं हैं, बट आप नेक्स्ट टाइम एलिजिबल रहने ही वाले रहेंगे। आपका हो सकता है उस समय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। सो आपको मेंशन भी करना पड़ेगा कि ये वेरियस डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसीज रिलीज होती हैं, सो आप उस समय अप्लाई कर पाएँ। ओके, सो ये आदत डालिए कि नोटिफिकेशंस जो भी रिलीज हो रहे हैं हम देख रहे हैं तो एक बार हम पूरा देखें क्या उसमें मांगा गया है, कैसे क्या पढ़ाई करनी है, क्या पूछा जाता है। सो वो सारा आपको मेंशन करना पड़ेगा। जब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होगी उस समय आप जब पेपर देने बैठेंगे तो आपको कुछ नया ना लगे, आपको पहले से पता हो, है ना। और पता भी चलता है कि देखिए इतनी सारी वैकेंसीज रिलीज होती हैं, है ना, तो एक मोटिवेशन भी आता है कि हाँ हमें पढ़ना है, अभी सेमेस्टर के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही पास आउट हो जाएंगे तब हमें ये सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है और बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक साथ सेलेक्ट होना है ना। फिर आपके पास भी चॉइस होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे जॉब करनी है। ओके, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। हमें देखते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। सो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। सो जो नंबर है वो बहुत कम है ना, बट स्टूडेंट्स अप्लाई तो करना चाहिए। पहले भी बताया है कि आप जितने ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज़ हो रही हैं, जितने सारे डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करिए, है ना, इंटरव्यू देने जाइए। तो इससे क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस होता है। ओके, सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्यूचर में। अगर आप कोई भी ऐसा जॉब सोच के बैठे हैं कि वहाँ हमें करना है, तो वो चीज़ वहाँ नई नहीं होनी चाहिए, आप पहले से एक्सपीरियंस हैं। ओके, सो ये करना चाहिए। और वैसे भी जो लोकेशन रहने वाला है वो आपका कर्नाटका यहाँ पे लोकेशन रहने वाला है। तो ये वैकेंसीज देख लीजिए, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स तो अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक बार कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग में। सो आप यहाँ देखें स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड चलने वाली है उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 50,000 का। ओके, एंड जैसे आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा 1 ईयर ट्रेनिंग का, तो उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी कि पोस्ट पे जब आप आ जाएंगे, सो उस समय आपका जो पे स्केल रहने वाला है, उन्होंने मंथली जो एमोल्यूमेंट्स रहने वाले हैं वो मेंशन किया हुआ है। बेसिक पे, फिर DA, HRA, पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या है। सो टोटल 77,200 का ये पे स्केल रहने वाला है ना। एनुअल CT से अगर हम देखें E1 स्केल, तो उसके लिए आप देखें 11 lakhs का ये रहने वाला है। ओके,
चलिए अब वो देख लेते हैं एज लिमिट क्या है। तो अपर एज लिमिट उन्होंने मेंशन की है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 27 ईयर्स ऑन 20 अगस्त 2025। सो जो स्टूडेंट्स बॉर्न हुए हैं ऑन 21 अगस्त 1998 या उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। ओके उन्होंने रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया है अपर एज लिमिट के ऊपर 3 इयर्स का फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, है ना, 5 इयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स। तो ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट्स। मेथड ऑफ सिलेक्शन आप देखें तो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा 2 फेसेस में, है ना। जो फेस 1 रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट रहेगा 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स में आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, 60 मिनट्स दिए जाएंगे, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। अभी क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस 5 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 5 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 5 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स एंड सब्जेक्ट बेस्ड जो भी ब्रांच के आपका पेपर है उससे 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा ऐसे पेपर ज़रूर देने चाहिए जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है ना। और वैकेंसीज भी बहुत कम है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करने जाएंगे। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ना, और कर्नाटका साइड जा सकता है जॉब लोकेशन के लिए, सो बिल्कुल अप्लाई करें आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड फेज रहेगा ग्रुप डिस्कशन GD का। सो राइटिंग स्किल हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, 40 मार्क्स का ये रहने वाला है। ओके तो ये फेज 2 में उन्होंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट 60 मार्क्स का, ग्रुप डिस्कशन उन्होंने 10 मार्क्स का बोला है, राइटिंग स्किल 10 मार्क्स की, पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। यहीं से मैं आप लोगों को कम्युनिकेट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, हम लोग भी कैंपस टू कॉर्पोरेट की क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा 10 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आपको रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, शॉर्ट एनालिसिस, है ना, इंटरव्यू की ट्रेनिंग, मॉक इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, ये सारा कुछ हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हम लोगों के ऑलरेडी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनको ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल मिलती है ना। सो अगर किसी स्टूडेंट्स को इसके रिलेटेड क्वेरी है सो बिल्कुल आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके चलिए उन्होंने मेंशन किया है जिन्होंने भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन उनको बुलाया जाएगा फेज 2 एग्जाम के लिए, मतलब जिसमें GD, राइटिंग स्किल एंड पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। मतलब ये फेज 2 के पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उन्होंने देखिए स्टूडेंट्स मेंशन किया हुआ है जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के हैं सो इक्विवेलेंट डिग्री अगर उनकी इन कोई भी ब्रांचेज में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप देखें तो 1000 रुपीज़ है, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है। सो अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। ये अप्लाई करने के लिए लिंक मेंशन्ड है, मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। डन। सो जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। ओके सो कोई और क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।